नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए, आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का हम टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं नए, जो लोग नए आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको ये इसके आगे नोटिफिकेशन आगे भविष्य में मिल सके। आगे देखेंगे, जैसे हम बात करेंगे, हमारे पास आज हम बात करने वाले हैं अर्थमिस मिशन की। अर्थमिस मिशन कौन सा है, ठीक है, क्या होता है, ये कहाँ से आया, उसके अंदर और चंद्रमा का हमने कौन सा रहस्य सुलझाया, मतलब इस पृथ्वी ने, नासा ने कौन सा रहस्य सुलझाया, ठीक है। याद रखिए, ये सिविल सर्विस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुपर इंपॉर्टेंट। और आप इस बार जब यूपीएससी अगर 2020 कोई दे रहा है या पीसीएस देगा मेंस का, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये कंफर्म टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हम टॉपिक हेडिंग डालिए, सुलझ गया चंद्रमा का रहस्य। ये गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे देखते हैं चंद्रमा का कौन सा रहस्य सुलझ गया। एक्चुअल में क्या है, ये अर्थमिस मिशन आया कहाँ से, ठीक है, इसका बेसिक बैकग्राउंड क्या है। इससे पहले एक मिशन था हमारे पास, थैमिस। अर्थमिस मिशन से पहले एक मिशन था हमारे पास, थैमिस मिशन। थैमिस मिशन भी नासा का था। अगर आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी या रेलवे की तैयारी, उसमें पूछ सकता है अर्थमिस मिशन किससे संबंधित है। ऑप्शन आएगा, नासा से संबंधित है, इसरो से है, डीआरडीओ से है, या यूरोपियन यूरोपियन अनुसंधान केंद्र से है, ठीक है। आपका 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए अर्थमिस मिशन नासा से है। पर एक्चुअल में क्या हुआ था, अर्थमिस तो अभी आया है। अर्थमिस मिशन जो आया है 2019 के बाद आया है, 19 में आया है, 2019 में। पर उससे पहले हमारे पास एक मिशन था थैलेमिस, ठीक है, थैमिस। अब ये थैमिस मिशन कब आया था, 2007 में, ठीक है। अब हम देखेंगे थैमिस मिशन क्या है और अर्थमिस मिशन क्या है। 2007 में थैमिस मिशन आया। अब ये थैमिस मिशन था क्या, इसमें क्या कॉन्सेप्ट थे, और आपको जान के खुशी होगी कि 2007 में मिशन लॉन्च हुआ थैमिस, और 2008 का पेपर उठाओगे, 2008 का कौन सा यूपीएससी का, मतलब आईएएस वाला पेपर उठाओगे, तो 2008 में प्रीलिम्स में 1-2 नंबर का क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा आपको, कौन सा, थैमिस मिशन के ऊपर, ठीक है। देखेंगे होता क्या है। एक्चुअल में क्या है, हम थैमिस की बात करते हैं। थैमिस थैमिस की फुल फॉर्म है, ठीक है। थैमिस की फॉर्म है द टाइम हिस्ट्री ऑफ इवेंट एंड मैक्रो स्केल इंटरेक्शन ड्यूरिंग सबस्टॉर्म, ठीक है। ये थैमिस की फुल फॉर्म होती है। अगर आपसे आप वनडे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकता है, थैमिस की फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म आपको पता है, किसकी फेवरेट फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता सकते हो इसके बारे में, ठीक है। जैसे मैंने बताया, थैमिस मिशन नासा ने लॉन्च किया था 2007 में। अब एक्चुअली में था क्या थैमिस मिशन। अब देखिए, हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारी पृथ्वी है। एग्जाम्पल देखते हैं, अभी दिखाऊंगा आपको डायग्राम में, स्लाइड में। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ में ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल को कहते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और अर्थ का ये वाला हिस्सा जो है साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने ये नोटिस करा इस चीज को कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर कुछ लाइट चमकती है, लाइट, ठीक है, कुछ लाइट चमकती है। अब दिक्कत ये है, हमें लाइट तो दिखती है, पर क्यों चमकती है, कहाँ से चमकती है, इसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों, नासा ने क्या काम किया, 2007 के अंदर, 2007 में थैमिस मिशन लॉन्च किया, और जो पृथ्वी की नॉर्थ पोल की तरफ गया, इस थैमिस मिशन के अंदर 5 सैटेलाइट थी। कितनी थी, 5 सैटेलाइट थी। इस 5 सैटेलाइट ने इसके पृथ्वी की चारों तरफ परिक्रमा की, नॉर्थ पोल पे, उत्तरी ध्रुव पे, और यहाँ पर इसकी स्टडी की, मतलब थैमिस मिशन की स्टडी की, ये लाइट क्यों चमकती हैं, तो हम वहाँ सक्सेसफुल हुए, हमें पता चला इसका रेडिएशन क्या हो रहा है। देखिए ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है, साइंटिस्ट want to understand what triggers a sudden brightening of light, ठीक है। लाइट क्यों चमक रही है, क्योंकि अब साइंटिस्ट को क्या हमें समझना था ये क्या हुआ, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखिए हम बात करेंगे, ये रही हमारी अर्थ, ठीक है, ये पृथ्वी हमारी, उसका ये नॉर्थ पोल है। अब देखो लाइट जलती हुई, लाइट चमकती हुई, ऐसी कुछ लाइट चमकती है नॉर्थ पोल पे, ठीक है। और जो थैमिस मिशन है वो उस 5 सैटेलाइट हैं, देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये 5 सैटेलाइट का एक समूह, एक ग्रुप है, जो कि हमारे पास स्पेस में गया, ठीक है। और वहां पर क्या नाम है, इसने पृथ्वी के नॉर्थ पोल की चारों ओर परिक्रमा करना स्टार्ट कर दिया, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, पता करने के लिए
कि यहाँ पर क्या है, तो पता चला कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है पृथ्वी का, उसके कारण ये लाइट प्रदर्शित करती है। जहां जहां चुंबकीय क्षेत्र होता है, सूर्य की रिफ्लेक्शन पड़ती है, उससे क्या नाम है, ये लाइट चमकती है। सूर्य रिफ्लेक्ट करता है और चुंबकीय क्षेत्र उसको अंदर आने से मना करते, रोकती है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जमा हो जाते हैं और चुपकते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, लाइट चलती है। अब नासा ने सोचा कि यार हमने अर्थ का तो पता कर लिया, अर्थ से, पृथ्वी से हमारे चंद्रमा की जो दूरी बचती है वो है 3,84,400 किलोमीटर। मतलब अर्थ से मून के डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, बात समझना, दूरी कम भी होती है, ज्यादा भी होती है, एवरेज भी होती है। मैंने आपको एवरेज बताया है, एनसीईआरटी के अंदर भी यही लिखी है। और आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था 2014 में, सीटेट के एग्जाम में पहले ही सवाल आया था कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, इन्होंने सोचा अब हम पृथ्वी का ये तो पता कर ही रहे हैं, तो एक काम करते हैं कि हम चंद्रमा के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र चंद्रमा का, उसका पता करते हैं। अब ये जो मिशन चला था हमारा, जो आपका थैलेमस, ये 2007 से स्टार्ट हुआ था। 8 में सिविल सर्विस में पूछ लिया एग्जाम में क्वेश्चन, 7 से लेकर 10 तक इसने बहुत डीप स्टडी करी नॉर्थ पोल की 3 साल तक। ठीक है, 10 के बाद इन लोगों को लगा कि ऐसा करते हैं कि अभी हमने तो बात की है पृथ्वी की, अब चंद्रमा के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, जो चंद्रमा का मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, चंद्रमा के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे तो उससे हमें बेनिफिट होगा। ठीक है, और वहां पर जाके क्या नाम है, उसका रहस्य क्या है, देखते हैं आगे। देखिए ये पृथ्वी, और देखिए यहाँ पर लाइट दिख रही है, ब्राइटनिंग हो रही है लाइट। ठीक है, यहाँ पर इधर सूर्य है यहाँ पर, और ये हमारे पास कौन है, थैलेमस मिशन। ये 5 हमारे पास सैटेलाइट है इसमें, थैलेमस में। तो इन लोगों ने सोचा कि यार अगर हम कोई रोवर लॉन्च करेंगे अगर चंद्रमा की तरफ, तो दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें अरबों रुपए खर्च जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। अब किसी इस मिशन के लिए, अब ये स्पेस में तो है ही ये वाला मिशन। ठीक है, इन लोगों ने क्या काम किया, जो थैलेमस मिशन था, थैलेमस मिशन की 2 सैटेलाइट, 1 और 2 सैटेलाइट को रिसाइकिल किया। रिसाइकिल करने के बाद इन लोगों ने इन 2 सैटेलाइट को चंद्रमा की तरफ भेजा। ठीक है, चंद्रमा की तरफ इन लोगों ने प्रयास किया कि ये अब ज्यादा खर्चा ना हो, इन्हीं 2 सैटेलाइट को हम क्या नाम है, रिसाइकिल करके लॉन्च करते हैं और कहाँ भेजते हैं, मून पे भेजते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब बात समझिए। और जो ये इसका जो थैलेमस मिशन का आगे जो एक्सटेंशन होता है, जिसको बढ़ा के, उसी को अर्थमिस कहते हैं। याद रखना, थैलेमस मिशन अर्थ से था पृथ्वी के, और इसकी जिसमें 5 सैटेलाइट थी, और आपका अर्थमिस मिशन क्या था, ये इसका थैलेमस मिशन को ही आगे बढ़ाया गया था अर्थमिस के नाम से। अब दोस्तों आपको पता होगा कि क्या नाम है, मैं बार बार थैलेमस अर्थमिस थैलेमस अर्थमिस बोल रहा हूँ, ये है क्या। ठीक है, समझेंगे थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में क्या था, हम बात करेंगे, आपने देखा कानून में एक देवी होती है, उनकी आंखों में पट्टी बंधी होती है, हाथ में तराजू होता है। ठीक है, उसको कहते हैं लेडी जस्टिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास यूरोप के अंदर एक ग्रीक एम्पायर था। ठीक है, ग्रीक साम्राज्य था, तो उनके ग्रीक गॉड थे, उनकी जो गॉडेस हैं, बात समझना, उनकी जो गॉडेस हैं, यहाँ पर उनकी गॉडेस का नाम है, उनकी जो ग्रीक लोग हैं उनकी गॉडेस का नाम है, इनकी जो क्या देवी हैं, उनकी देवी का नाम है थेमिस, और उनकी एक दूसरी देवी है, उनका नाम है आपका अर्थमिस। ठीक है, अब बात समझिए, ये दोनों देवी हैं। जैसे मान लो यूरोप के अंदर पहले क्या था, क्रिश्चियनिटी आने से पहले वो लोग भी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे अपने। ठीक है, अब यहाँ पर थेमिस, और ये थेमिस को कहते हैं न्याय की देवी। ठीक है, और कोई भी कोर्ट आप देखोगे, कोर्ट के बाहर आपको न्याय की देवी की मूर्ति मिल जाएगी। ठीक है, अभी इनकी देवियों के नाम है, उनके नाम पे रखा गया है यहाँ पर थेमिस और अर्थमिस। ठीक है, ये दोनों देवी हैं इनकी, ये भी देवी है और ये भी देवी है। ठीक, इसका नाम कहीं से रैंडम उठा के नहीं रखा है, इनका नाम रखा है कहाँ से, आपका यूरोप के, यूनान के ग्रीक और रोमन गॉड्स की। ये ग्रीक लोग फिलोसफर यूज करते थे, और बाद में जब रोमन एम्पायर आया तो रोमन गॉडेस इनको मानते थे, मतलब ये कहते थे लेडी, ये थे इनको क्या नाम, लिबर्टी की। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए अब मैं दिखा रहा हूं, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश आएगा, निकलेगा यहाँ से। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में मैंने आपको क्लास में बता चुका हूँ एक बार, सोलर फ्लेयर्स के बारे में, सौर ज्वाला के बारे में। ठीक है, ये यहाँ से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, सोलर फ्लेयर्स। अब जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान समझेंगे होती क्या है। अब क्या होता है कि सूर्य से जो निकलने वाली आग भरी आंधी होती है, तूफान होता है, जो अपने साथ आग लेकर आगे बढ़ता है, उसको सौर ज्वाला कहते हैं, इसको हिंदी में सौर ज्वाला। पृथ्वी की तरफ ये इतनी खतरनाक होती है, ये खुद में रिएक्टर है।
ठीक है, इतनी खतरनाक होती है कि ये पृथ्वी को जला देगी। अब क्या होता है, पृथ्वी के बाहरी आवरण में, पृथ्वी के बाहर की तरफ क्या होता है, बाहर की साइड एक चुंबकीय कवच होता है। हम कहते हैं हमारे पास सूर्य की जो ऊष्मा आती है, जो प्रकाश आता है, उससे हमारा वायुमंडल बचाता है, एटमॉस्फेयर। हाँ, बात सही है, वायुमंडल बचाता है, पर कुछ हद तक, बहुत ना के बराबर, ठीक है। पर एक्चुअल में बेसिकली क्या होता है, पृथ्वी के बाहर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो हमारी पृथ्वी पे जहां मैग्नेटिक फील्ड होती है, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहां पर, उसको छानेगी तो क्या होता है, वहां पर एक प्रकाश पैदा होता है। वही प्रकाश हमने स्टडी की इसके बारे में, सोलर फ्लेयर्स के बारे में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हमारी पृथ्वी को बचा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से, और उसके अंदर लाइटनिंग होती है, जब प्रकाश चमकता है, उसकी स्टडी हमने की किससे, थैमस मिशन से। क्लियर। आगे अर्थमिस मिशन। अब मैंने बताया अर्थमिस मिशन थैमस मिशन का ही आगे का पार्ट है भाई। अर्थमिस की भी फुल फॉर्म है, आप याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वनडे एग्जाम के लिए भी, सिविल सर्विस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थमिस समझो होता क्या है। अर्थमिस का फुल फॉर्म होता है, पहले एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ द मून इंटरेक्शन विद द सन। ठीक है, ये क्या है, अर्थमिस की फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म बहुत ज्यादा संभावना है पूछने की, फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जामिनर, वनडे एग्जाम है स्पेशली। ठीक है, सिविल सर्विस में तो क्वेश्चन आते हैं कि क्या नाम है, आपसे बात है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थमिस आर फॉल्स या ट्रू, ऐसे पूछेगा। उसमें 1 and 3, 1 and 2, 2 and 3, 1 2 3 इस तरह ऑप्शन होते हैं नीचे। तो आपको पूरी कहानी पता होगी तो आप बता पाओगे इसके बारे में। ठीक है, देखिए ध्यान से यहां पर। अब मैंने बताया था कि हमारे पास जो थैमस मिशन था उसमें 5 सैटेलाइट थी, 5 सैटेलाइट। ठीक है, अब वो 5 सैटेलाइट में से 2 कहां चली गई, 2 सैटेलाइट यहां पर आ गई अर्थमिस के पास। ठीक है, तो अब 2 अर्थमिस के पास आ गए, अब 3 तो हमारे पास अर्थ पे रही ना, ये 3 कहां रही, अर्थ पे। टोटल कितनी थी हमारे पास, 5। 3 हमारे पास अर्थ के ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट कहते हैं कक्षा, अर्थ की ऑर्बिट में घूम रही हैं, और 2 ये मून के पास। टोटल 5 थी, 3 अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और तो आपका 2 का चली गई, मून पे चली गई। उसी के बारे में इंटरेक्शन है, ये देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर 3 ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ, मतलब 3 सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट में घूम रही है, अर्थ की कक्षा में। जैसे मान लो हमारी पृथ्वी ये रही, ठीक है, और पृथ्वी की अगर बात करते हैं हम, यहाँ पर इसकी अर्थ की नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल कक्षा में यहाँ पर घूम रही है क्या, 3 सैटेलाइट। और आपके पास मून के अंदर, मून का साउथ पोल है, जैसे मान लेते हैं मून है, मून का साउथ पोल दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, दक्षिण ध्रुव की तरफ 2 सैटेलाइट घूम रही है रिसर्च करने के लिए, कुछ चीजों को रिसर्च कर रहे हैं। अब वो रिसर्च क्या होता है वो आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 3 सैटेलाइट हैं वो तो ऑर्बिट में घूम रही है अर्थ की। ठीक है, जो मैग्नेटोस्फीयर मतलब होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके पास। ठीक है, यहाँ पर, और बाकी 2 हैव बीन लिखा है, 2 हैव बीन मूव्ड इनटू द ऑर्बिट ऑफ द मून। ठीक है, 2 जो हैं मून की ऑर्बिट पे जा चुकी हैं, और बाकी 3 हमारे पास कहाँ है सैटेलाइट, ये अर्थ के अंदर हैं। तो आपको अर्थ की ऑर्बिट पे नॉर्थ पोल पे घूम रही है, पर ये साउथ पोल पे। अगर अर्थ की बात करता है, अर्थ के जो 3 सैटेलाइट है वो कहाँ है, अर्थ की नॉर्थ पोल पे, उत्तरी ध्रुव पर। और मून की बात करता है, मून की जो 2 सैटेलाइट है वो कहाँ घूम रही है, मून की दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर। ठीक है, आगे देखेंगे। अब अर्थ मिशन ने क्या रिसर्च किया, क्या फाइंडिंग किया उन्होंने, रेनियर गामा चीज रिसर्च की, उसके बारे में ये चीज ढूंढी। अब ये होता क्या है, बहुत डेप्थ में आपको बताऊंगा। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर हम स्पेस में देखते हैं, तो स्पेस के अंदर जैसे मून दिखेगा हमें, अगर पृथ्वी पे अगर हम खुली आंखों से देखेंगे तो हमें चंद्रमा ऐसे ही दिखेगा नॉर्मल। अगर मैं थोड़ा ठीक ठाक से टेलीस्कोप ले लूंगा, टेलीस्कोप वो नासा वाला यूज करते हैं, नासा वाला नहीं, वो 10-20 हज़ार टेलीस्कोप आता है, वो लेता हूँ, और मैं अगर मून की तरफ देखूंगा उस टेलीस्कोप से, तो मुझे मून की तरफ कुछ घुमावदार चीज दिखाई देगी। ठीक है, मुझे मून की तरफ कुछ घुमावदार चीज दिखाई देगी। ठीक है, वहां पर जो घुमावदार चीज होती है उसको सोल कहते हैं, जो घुमावदार चीज होती है उसको सोल कहते हैं, लूनर का मतलब मून। ठीक है, अब यहाँ पर, अब पहले तो क्या हुआ कि क्या नाम है, ये बात नासा को बहुत पहले पता थी, नासा को बहुत पहले से पता थी ये कुछ घुमावदार दिखता है मून पे, बहुत इजीली दिख जाता है टेलीस्कोप से। तो बट नासा ने सोचा होगा शायद कोई क्या नाम है इंप्रेशन होगा, कोई कभी कभी के एस्ट्रॉइड टकराया होगा चंद्रमा से, तो उसका मतलब क्या, उसका गड्ढा हो गया होगा, या कोई पहाड़ी होगी, अजीब सी पहाड़ी। ठीक है, जब नासा ने और डीप स्टडी करा तो उसको पता चला जो ये दिखता है, सोल दिखता है, गोल घुमावदार चीज, उसकी परछाई नहीं है। भाई कोई पहाड़ पर्वत बना होगा तो उसकी परछाई तो होती है, ठीक है, शैडो होती है उसकी परछाई ही नहीं है। ठीक है, नासा ने कहा ये क्या, इसकी परछाई तो है नहीं। ठीक है, ये कुछ और है।
ठीक है, ये कुछ और है, इसके बारे में हमें पता करना पड़ेगा। ये तो हाईलैंड भी नहीं है, लूनर हाईलैंड सोचा था कि ये क्या नाम है, कोई मैदान होगा इंप्रेशन टाइप का, ये कुछ भी नहीं दिख रहा है। साइंटिस्ट को रियलाइज हुआ कि वहां पर कोई शेडो ही नहीं है, कोई परछाई नहीं है वहां पर। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या काम किया, साइंटिस्ट ने यहाँ पर रिसर्च करने के लिए जो आर्टेमिस मिशन गया उसने इसी बात की स्टडी की, जो मून है, आर्टेमिस मिशन ने स्टडी क्या की, जैसे मून है, मून के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बहुत हल्की हल्की है, मतलब हल्के हल्के पैचेस हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के हल्के हल्के पैचेस हैं। ठीक है, उसकी मून की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता करा, मून का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में चंद्रमा के पता करा किसने, आर्टेमिस ने। और उस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पता करने के बारे में पता चला ये लूनर स्वर्ल्स है क्या, घुमावदार चीज है क्या। ठीक है, अब मैं आपको आगे समझाता हूँ घुमावदार चीज क्या है। देखिए रेनियर गामा जो घुमावदार चीज है उसको क्या कहते हैं, रेनियर गामा। ठीक है, जो स्वल होता है ये क्या होता है, जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा अर्थ लेके समझाता हूं। देखिए जैसे मैंने बताया ये हमारी अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी। ठीक है, अब यहां सन है, सन, सूर्य से प्रकाश आएगा, पृथ्वी के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी के पास चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को मतलब कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो ज्वाला होती है इसमें रेडिएशन निकलता है, उससे पृथ्वी को बचाती है, और उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आके यहाँ छन के चिपक जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अंदर तरंगे आती हैं। ठीक है, यहाँ रेडिएशन अंदर आता है ना के बराबर। दूसरी कंडीशन, अब चंद्रमा की बात करता हूं मैं। अब पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है चंद्रमा, ये रहा चंद्रमा, मून। ठीक है, मून में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है पर ना के बराबर, ना के बराबर मैग्नेटिक फील्ड है मून में यहां पर। अब होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ेगा तो सूर्य का प्रकाश यहां भी तो पड़ेगा इसके पास। ठीक है, जब चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो एक कंडीशन हमारे सामने ये पैदा हो जाती है कि साहब चंद्रमा जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड के हल्के हल्के पैचेस मिलते हैं, ठीक है, वहां जाके क्या नाम टकराता है कौन, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे, और वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन के द्वारा वो आपके स्वल्स के नाम आपका घुमावदार चीज आपका बन जाती है चंद्रमा पर। अब वो देखिए बात समझिए, अब लोग कहते हैं क्या नाम है वहां पर क्या हमारे पर जो सूर्य का प्रकाश टकराता है रेडिएशन होता है। ठीक है, चंद्रमा पर रेडिएशन होता है, जी हाँ बिल्कुल रेडिएशन होता है वहां पर। जब सूर्य का प्रकाश टकराएगा यहाँ पर चंद्रमा पे, जहां बहुत हल्की बहुत बारीक परत होगी मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर क्या होता है, बारीक परत होने के बाद कि वहां रेडिएशन भी पैदा होता है। और जैसे एग्जांपल, रेडिएशन हमारे लिए बहुत हार्मफुल है चंद्रमा का। जैसे अगर मान लो हम बिना एस्ट्रोनॉट के कपड़ों के चंद्रमा पे जाते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट वाले कपड़े नहीं पहनते, तो पहली चीज तो बिना ऑक्सीजन का मर ही जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर रेडिएशन, अगर मान लो बाई चांस अगर वहाँ ऑक्सीजन होता, अगर ऑक्सीजन होता चंद्रमा पे, ठीक है, और उसके बाद हम वहाँ पर घूमते बिना मास्क के, ठीक है, तो वहाँ पर क्या नाम है उसका जो रेडिएशन है हमारा डीएनए पूरा बर्बाद कर देता, मतलब हमारा डीएनए पूरा बर्बाद कर देता पूरी तरह से चंद्रमा के ऊपर जाकर, क्योंकि वो रेडिएशन। ठीक है, और आपको क्या देखो बिना ऑक्सीजन के आदमी मरेगा पर डीएनए, तो उसके बाद अगर इसकी मौत होती इस इंसान की चंद्रमा पे तो बड़ी दर्दनाक और भयावह मौत होती। ठीक है, यहाँ पर तो वहां पर इस तरह से एक एग्जैक्टली हम लोग नहीं जा सकते वहां पर, अगर वहां पर भविष्य में अगर रहे हम, ठीक है, तो उसके बाद कंडीशन आएगी कि हम पूरी फैसिलिटी से रहेंगे यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास ये आजकल जो हम पढ़ रहे हैं अर्थवस मिशन और आपके थेमिस मिशन, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नासा ने अपना एक नया मोटिव, नया एजेंडा है नासा का। नासा ने अपना एजेंडा बनाया है कि 2024 मतलब 2024, ठीक है, कौन सा 2024 2024 में नासा यहाँ पर पहली महिला, पहली फीमेल को मून पे भेजेगा। ठीक है, उसके बाद और रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए चंद्रमा के बारे में पहली फीमेल मतलब नासा से कहाँ जाएगी, चंद्रमा पे जाएगी, और दूसरा मेल जाएगा। मेल मतलब होता है दूसरा, मतलब आदमी है, दूसरा मतलब आदमी जाएगा, मतलब पहले नील आर्मस्ट्रांग थे, नील आर्मस्ट्रांग के बाद अब दूसरा व्यक्ति नासा से जाएगा कहाँ, चंद्रमा पर 2024 तक इनका मिशन है, एजेंडा है, उसी के लिए रिसर्च कर रहे हैं कि इनको कोई हानि ना पहुंचे वहां उतरते में। ठीक है, समझ में आ गया ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2024 नासा 2024 तक पहली महिला एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेगी, और दूसरे पुरुष को, मतलब नील आर्मस्ट्रांग के बाद दूसरे पुरुष होंगे जो चंद्रमा की सतह पे कदम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई।
चलिए देखते हैं, समझ में, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो अभी वीडियो उसकी क्लिप दिखाता हूँ आपको। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के पास है, रक्षा कर रही है, और बाकी चंद्रमा के पास बहुत ना के बराबर बारीक सी लेयर, थिन लेयर है मैग्नेटिक फील्ड की। और वहां पर जब प्रकाश पड़ता है, क्योंकि इसी वजह से वहां पर क्या नाम है, कुछ गोल गोल घुमावदार स्वल बन जाते हैं, और वो स्वल बनते हैं, उसको अगर देखेंगे अगर हम टेलीस्कोप से, तो बहुत सारे हजार स्वल दिखेंगे हमें चंद्रमा के ऊपर। ठीक है, और उस स्वल को, जो घुमावदार चीज होती है, उसको कहते हैं रेनियर गामा। ये खोजे किसकी, नासा की नहीं, देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ठीक है, आर्टेमिस फेज 1, ठीक है, आर्टेमिस मिशन। अब देखिए 2019 नीचे देखिए, नीचे की तरफ स्क्रीन पे 2019 से लेकर 2024 इनके मिशन है। आर्टेमिस मिशन 2024 तक ये चंद्रमा पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और देखिए जैसे ये चंद्रमा की सतह है, आप देख रहे हो यहाँ पर जो तामझाम रखा हुआ है पूरा, ये क्या है, हमारे स्पेसशिप्स हैं, इसके टुकड़े हैं। ठीक है, ये रिसर्च हो रही है, और ये एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। और उसके अंदर रॉकेट के द्वारा आएंगे आर्टेमिस 1, देखिए पूरा, देखिए 1 2, ठीक है, उसके बाद पावर मिलती है, एक्सीलरेट होती है, और आर्टेमिस 3 होते होते ये हम पहुंच जाएंगे पूरी तरह। क्योंकि अगर हमारा मून का रहस्य खोज लिया गया, मून का रहस्य खोज लिया गया, तो उसके बाद भविष्य के अंदर हम नासा पे भी जा सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है, और आपके सिविल सर्विस में गारंटेड है क्वेश्चन आना ही आना है इस बार। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने बताया था आपको सोल दिखते हैं, गोल घुमावदार चीज, देखिए ये रही घुमावदार चीज, ये दिख रही चंद्रमा की सतह है, ये चंद्रमा की सतह है, ये है घुमावदार चीज। ठीक है, दिख रही है सोल। तो ऐसी कुछ सोल, कुछ चमकीला भी होता है, कुछ हल्का होता है, कुछ बारीक होता है, ये इस टाइप से। ये आपको हजारों सोल दिखेंगे चंद्रमा की सतह पर, इस तरह से ये रहे। ठीक है, ये पैचेस दिखेंगे आपको। चलिए आज के बाद देखिए, हम देखते हैं क्या हमारे पास जो मिशन करंट के अंदर आपका जो क्वेश्चन है आज का आपका क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कितने % होता है। फिर दोबारा सुना क्वेश्चन, चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कितने % होता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। उसके अलावा आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको डेली जो भी वीडियो बनेगी उसकी पीडीएफ, आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड करी जाती है, और सारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आपके टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक है t.me Dr_Zishan_sir। ठीक है, इस चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों को बढ़ाएं, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े, उनके भी एग्जाम में बहुत हेल्प मिले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।